हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वही सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले डाटा क्या होते हैं? डाटा होते हैं रॉ फैक्ट्स, ठीक है। नंबर्स में हो सकते हैं, कैरेक्टर्स में हो सकते हैं। तो डाटा आर कंपैरेटिव न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। आंकड़े एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायता करता है, ठीक है। विच हेल्प इन रीचिंग ए साउंड कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन देयरफॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो अतः आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य है, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को जुटाना है। ओके, इसीलिए सांख्यिकी अनुसंधान के लिए मीन्स यहाँ पे पूछा ना, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए डाटा को कलेक्ट करना सबसे पहला और प्रमुख कार्य है, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो डाटा क्या होता है? फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, और उसको क्यों करना, मतलब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे इकट्ठा करना जरूरी होता है। देखिए, अब बात आती है सोर्सेज ऑफ डाटा। आंकड़े मतलब जो डाटा है हम वो कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? एक होता है प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक आंकड़े, और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं? देखिए, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि खुद जाकर उस डाटा को कलेक्ट करना। वो थ्रू हो सकता है किस तरीके से? पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, फोन कॉल के द्वारा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ठीक है। जब आप इस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो होता है प्राइमरी डाटा। तो वही बताया इसने, वे आंकड़े जो अनुसंधान की क्रिया में प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो डाटा और ओरिजिनली कलेक्ट, जो ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है, किसी का देखकर उस चीज को नहीं माना जाता कि इस चीज ने, मतलब अगर आप देखें एक एग्जाम्पल, अगर हम मतलब आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, एक तो आप उसके बारे में खुद जाने, खुद उसके बारे में रिसर्च करें, या खुद उससे बात करके करें, इंटरव्यू लेके करें, कुछ भी करें, वो हो जाता है प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डाटा कह लीजिए। एक उस इंसान के बारे में पहले से ही कुछ छपा है और आप उसी के बेस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करें और उसी के अकॉर्डिंग करें, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। तो यही इसमें बताया गया है। तो मेथड्स ये हैं कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा के। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कर तो आप खुद ही रहे हैं। इंफॉर्मेशन लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना, या इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीफोन, मेल और इन्यूमिनेटर। तो ये होते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? द डाटा विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज बाय सम अदर एजेंसीज। कुछ अलग ही पर्पज के लिए कुछ अलग एजेंसियों के द्वारा जो आप डाटा इकट्ठा करते हैं वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। जैसे कोई पब्लिश्ड सोर्सेज के द्वारा, कोई अनपब्लिश्ड सोर्सेज के द्वारा जब डाटा इकट्ठा करें, या कोई भी अदर सोर्स लाइक वेबसाइट, उसके द्वारा जब आप डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो आता है सेकेंडरी डाटा में, ठीक है। फिर आगे है एक अच्छी प्रश्नावली के गुण, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनेयर। जब आप क्वेश्चन करें तो क्या आपके माइंड में रहना चाहिए, किस तरीके से तैयार करना चाहिए? इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषक का परिचय और उसके उद्देश्य का विवरण। जो रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, प्रश्नावली बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड लॉजिकली होने चाहिए। पर्सनल जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। स्मॉल एंड क्लियर होने चाहिए। शुड बी रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है गुड क्वेश्चनेयर के लिए। चलिए आगे हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रतिदर्श की विधियाँ। ये क्या है? देखिए, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में आप देखेंगे तो सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि सरल दैव प्रतिदर्श। और नॉन रैंडम में जजमेंट हो गया, कोटा या कन्वीनियंस सैम्पलिंग। और इसमें आती है रेस्ट्रिक्टेड, स्टेरिफाइड और सिस्टमेटिक। तो ये सीधा आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा इनमें से कौन सी रैंडम सैम्पलिंग नहीं है या कौन सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। आगे दिया है सेंसस सर्वे, क्या होता है? जनगणना सर्वेक्षण। देखिए, इस मेथड के द्वारा क्या कहते हैं? इन दिस मेथड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन
इन्वेस्टिगेशन। पॉपुलेशन का जो एवरी एलिमेंट है वो इंक्लूड किया जाता है सेंसस सर्वे में। तो अन्वेषण की इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित किया जाता है। एक होता है सैंपल सर्वे, ये तो था सैंपल सेंसस सर्वे, अब सैंपल सर्वे। इन दिस मेथड ए ग्रुप ऑफ यूनिट रिप्रेजेंटिंग ऑल द यूनिट ऑफ पीपल इज इन्वेस्टिगेशन। इस विधि में क्या होते हैं, समग्र की कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का, ठीक है, यानी कि यहां पर एवरी एलिमेंट नहीं होता, ग्रुप ऑफ यूनिट रिप्रेजेंट करती है, ऑल द यूनिट ऑफ पीपल इज इन्वेस्टिगेटेड। फिर है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग ए सैंपल एंड द रिजल्ट ऑफ द सेंसस। यानी कि जो सैंपल का रिजल्ट आएगा और जो सेंसस का रिजल्ट आएगा उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा सैम्पलिंग एरर हो जाएगा, ठीक है। फिर है नॉन सैम्पलिंग एरर। इट कैन अकर इन एनी टाइप ऑफ सर्वे वेदर बीट ए सेंसस और सैंपल एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो चाहे सर्वे सेंसस सर्वे हो या सैंपल सर्वे हो, वो कहीं पर भी अक्कर हो सकती है, वो नॉन सैम्पलिंग एरर होती है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच एरर अक्कर इन सर्वे, मतलब सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे, कौन सी, नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द सेंसस सर्वे एंड सैंपल सर्वे। सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे का जो डिफरेंस आएगा पॉपुलेशन का वो क्या कहलाता है, वो सैम्पलिंग एरर कहलाता है। और आप यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हैं, जनगणना सर्वेक्षण होता है प्रतिदर्श, प्रतिचयन और अप्रतिचयन त्रुटियां। ओके, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एरर की। एक होती है सैम्पलिंग एरर, एक होती है नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में अगर आप देखिए तो बायस्ड एरर और अनबायस्ड एरर होती है। पक्षपातपूर्ण, ठीक है, बायस्ड एरर और अपक्षपात। नॉन सैम्पलिंग में एरर इन डाटा एक्विजिशन, आंकड़ा अर्जन में जो है क्या एरर्स आई हैं, नॉन रिस्पॉन्सिव एरर और मेजरमेंट एरर, ठीक है, ये आ जाएंगे। आगे देखिए सेंसस ऑफ इंडिया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसकी ये याद रखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। भारतीय जनगणना देश की जनसांख्यिकी स्थिति से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जैसे जनसंख्या का आकार क्या है, वृद्धि दर कितनी है, वितरण, प्रक्षेपण, घनत्व, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, जनगणना से मिलती हैं। ओके, आगे है द NSSO was established by the government of India to conduct nationwide survey on socio-economic issue like employment, literacy, maternity, child care, utilization of public distribution। तो क्यों NSSO को एस्टेब्लिश किया गया था भारत सरकार द्वारा? सामाजिक आर्थिक मुद्दे जो हैं, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, इनके सर्वेक्षण के लिए NSSO बनाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। जो डाटा कलेक्ट करता है NSSO सर्वे आर रिलीज्ड थ्रू रिपोर्ट्स एंड इट्स क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण। देखिए NSSO द्वारा संग्रहित आंकड़े समय समय पर विभिन्न रिपोर्टें एवं इसकी त्रैमासिक पत्रिका सर्वेक्षण में प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं NSSO द्वारा संग्रहित आंकड़े कहाँ पर प्रकाशित किए जाते हैं, तो सर्वेक्षण पत्रिका जो है इनकी वहां पर प्रकाशित होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ डाटा। तो हमने दो मेन सोर्स पढ़े थे, एक प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज, दो मेन सोर्स ये हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज डाटा, आंकड़े क्या हैं, डाटा क्या था, डाटा आर टूल्स विच हेल्प्स इन रीचिंग ए साउंड कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो आंकड़े क्या होते हैं, वो तथ्य होते हैं जो जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। फिर पूछ रहा है गिव द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जो पहली बार में आरंभ करके बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, या फिर कह लीजिए जो प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल डाटा होता है, जो कलेक्ट किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनली डाटा कलेक्ट करता है वो प्राथमिक में चला जाता है। द्वितीय में क्या होता है, द डाटा विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज बाय सम अदर एजेंसीज, ठीक है, किसी और पर्पज के लिए किसी और एजेंसी द्वारा जो भी वेबसाइट वगैरह हैं उनसे जो लेकर छापा जाता है वो द्वितीय आंकड़े में चला जाता है। ओके, आगे कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इन स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी में जनसंख्या का क्या अर्थ है, ये पूछा इसने। ओके, सांख्यिकी में अगर हम देखें तो उस समूह को जनसंख्या कहा जाता है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इन स्टैटिस्टिक्स, या कह लीजिए एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इज
कॉल्ड पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। आगे कह रहा है डिफाइन सैंपल। सैंपल क्या होता है? तो सैंपल या प्रतिदृश्य क्या होता है? जो किसी मतलब समूह का जो है प्रतिनिधित्व करता है और उसी के आधार पर जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो सैंपल होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द आइटम्स। ठीक है, वो हो जाता है। आगे कह रहा है एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ पढ़ा था हमने, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है जो सामाजिक और आर्थिक सर्वे करता है। तो एनएसएसओ की फुल फॉर्म जो है पूछी जा सकती है, तो पता होनी चाहिए। अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, ये रही यहाँ पे देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे फिर पूछा इसने प्रतिदृश त्रुटियाँ क्या होती हैं और अप्रतिदृश त्रुटियाँ क्या होती है। तो ये भी हमने ऊपर पढ़ी थी। जो ओके एक मिनट मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। ये देखिए, जो सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे के बीच का जो है डिफरेंस बताई, वो हमारी सैम्पलिंग एरर होती है, यानी कि प्रतिचयन त्रुटियाँ होती हैं। और नॉन सैम्पलिंग क्या होती है? वो कहीं पर भी अक्कर हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। आंकड़ों के दो मुख्य स्रोत वो ऊपर लिखे थे हमने, जो फर्स्ट क्वेश्चन यही पढ़ा था, व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ डाटा। तो इंटरनल सोर्स यानी कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर लिखा है डाक प्रश्नावली विधि की मुख्य कमी यह है कि उत्तरदाता, देखिए क्या है, मेन डीमेरिट ऑफ mailing questionnaire is that the respondent do not answer the question, do not read them carefully, do not send it back या all the above। तो डाक प्रश्नावली विधि की जो है मुख्य क्या बतानी, कमी बतानी है, क्या होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते और प्रश्नावली को वापस नहीं भेजते, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, आगे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ए क्वेश्चनेयर। सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, बिल्कुल सही है। मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, पर्सनल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्सनल। सेंसस ऑफ इंडिया कलेक्टेड डाटा रिलेटेड टू, जो भारत की जनगणना के आंकड़े हैं वो किससे संबंधित होते हैं? इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चर या डेमोग्राफी। तो यहाँ पे भारत की जनगणना के आंकड़े पूछे तो जन अंक से संबंधित होते हैं, तो डेमोग्राफी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस और ये था चैप्टर नंबर 2। थैंक यू सो मच।